हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेम। आज हम आरबीएससी बुक क्लास 5th ईवीएस चैप्टर नंबर 3 आवर स्किल्ड हेल्पर्स के कंप्लीट प्रैक्टिस वर्क सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपके लिए चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड के कंप्लीट प्रैक्टिस वर्क सॉल्यूशंस के वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्रैक्टिस वर्क फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। द मोस्ट डिलीशियस स्वीट्स आर मेड बाय कॉन्फेक्शनर इन वेंडिंग। जो हमारे लिए डिलीशियस स्वीट्स है वो हलवाई बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, रबी क्रॉप्स गिव एस व्हीट एंड ग्राम। जो रबी क्रॉप्स होती है उससे हमें व्हीट एंड ग्राम मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, यूजिंग ए कोलैड प्रमोट्स गुड डाइजेशन। अगर हम कोलैड का यूज करते हैं तो वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट, बैंड म्यूजिशियंस प्ले म्यूजिक एट वेडिंग। जो बैंड म्यूजिशियंस होता है वो म्यूजिक प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, फार्मर्स ग्रो खैरिफ एंड रबी क्रॉप। जो फार्मर होता है वो खैरिफ एंड रबी क्रॉप्स को ग्रो करता है। कॉन्फेक्शनर यूज घी, शुगर, मिल्क एंड मावा टू मेक स्वीट्स एट द वेडिंग। जो कॉन्फेक्शनर होता है वो घी, शुगर, मिल्क एंड मावा का यूज करके हमारे लिए स्वीट्स बनाता है। द कारपेंटर मेक्स मंडप एंड डेकोरेशन इन द वेडिंग। जो कारपेंटर होता है वो मंडप बनाता है और डेकोरेशन करता है। नेक्स्ट, कूलर इज मेड ऑफ क्ले एंड बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। जो कूलर होते हैं वो क्ले के बने होते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। पॉइंट नंबर 9, द फार्मर गिव एस ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड मिल्क एंड देन द कन्फेक्शनर मेक स्वीट्स। जो फार्मर होते हैं वो हमें ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं, फिर कन्फेक्शनर होता है वो उससे स्वीट्स बनाता है। पॉइंट नंबर 10, क्लीनर्स कीप्स द हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन विच हेल्प इन मेंटेनिंग द ब्यूटी ऑफ द हाउस। जो क्लीनर होते हैं वो हमारे हाउस और सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट राइट करके दे रखे हैं, वो ट्रू है या फॉल्स हैं वो हमें बताना है। ए बैंड म्यूजिशियन स्टिच क्लोथ्स फॉर ए वेडिंग। जो बैंड म्यूजिशियंस होता है वो क्लोथ्स को स्टिच नहीं करता है, म्यूजिक प्ले करता है, तो ये अपना स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। फार्मर ग्रो ग्रेन्स फ्रॉम विच कन्फेक्शनर आर एबल टू प्रिपेयर स्वीट्स। जो फार्मर होते हैं वो ग्रेन्स को ग्रो करते हैं, फिर कन्फेक्शनर होता है उससे स्वीट्स प्रिपेयर करता है, तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। कूलर इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड इट इज़ हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। जो कूलर होते हैं वो प्लास्टिक के नहीं क्ले के बने हुए होते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल भी नहीं होते हैं, तो ये अपना स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। द इलेक्ट्रीशियन मैनेज द लाइटनिंग एंड साउंड सिस्टम एट वेडिंग। जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो लाइटनिंग एंड साउंड सिस्टम को मैनेज करके रखता है, तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। नेक्स्ट है, एवरी पर्सन वर्क डिपेंड ऑन द वर्क ऑफ अनदर पर्सन। तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसे ही इजी एंड शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। यह मैंने आपके लिए पहले से मैच कर रखे हैं। जो कारपेंटर होता है मेक मंडप एंड डेकोरेशंस, कन्फेक्शनर मेक स्वीट्स इन वेंडिंग, कैटल रियरर वन हु कीप्स एनिमल, फार्मर प्रोवाइड्स स्क्रिल्स एंड पल्सेस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, पुट द फॉलोइंग टास्क इन द करेक्ट कैटेगरी। यहाँ पे हमें कुछ टास्क राइट करके दे रखे हैं, वो टास्क कौन परफॉर्म करता है उनके हमें नेम राइट करने हैं। वन हु डज स्टिच, वह जो स्टिचिंग करता है। टेलर, वन हु डज फार्मिंग, वह जो फार्मिंग करता है। फार्मर, वन हु डज क्लीनिंग, वह जो सफाई करता है। क्लीनर, वन हु कीप्स स्वीट्स, वह जो स्वीट्स बनाता है। कन्फेक्शनर, वन हु मेक्स पोट्री, वह जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। पोर्ट्रेट, वन हु अरेंज फर्नीचर, वह जो हमारे लिए फर्नीचर बनाता है। कारपेंटर, वन हु अरेंज इलेक्ट्रिसिटी, वह जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी अरेंज करता है। इलेक्ट्रीशियन।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, मेक ए लिस्ट। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन राइट करके दे रखे हैं, उनकी हमें लिस्ट बनानी है। नेम 5 ट्रेडिशनल वर्क इन्वॉल्व इन वेंडिंग। तो यहाँ पे हमें 5 वर्कर्स के नेम राइट करने हैं। कन्फेक्शनर, वह जो हमारे लिए मिठाई बनाता है। टेलर, जो स्टिच करता है क्लोथ्स को। बैंड म्यूजिशियन, जो म्यूजिक प्ले करता है। एंड इलेक्ट्रीशियन, जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करता है, एक्सेट्रा। आप कुछ अदर वर्कर्स के नेम भी राइट कर सकते हो। राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ कुल्हड़। यहाँ पे हमें कुल्हड़ के 3 बेनिफिट्स बताने हैं। कुल्हड़ आर इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल। कुल्हड़ होते हैं वो इको फ्रेंडली होते हैं और बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं। दे डू नॉट कोज पोल्यूशंस, यह पोल्यूशंस नहीं फैलाते हैं। मेंटेन 100% न्यूट्रिशन इन फूड, ये हमारे फूड को 100% न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 4 मेन डिशेज प्रिपेयर्ड इन ए ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी। यहाँ पे हमें 4 मेन डिशेज के नेम राइट करने हैं। वी मेक्स ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी स्वीट्स लाइक गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बूंदी रायता, प्याज की कचौरी, मटर पनीर एंड बादाम का हलवा, एक्सेट्रा। आप यहाँ पे अदर कुछ और भी डिशेज के नेम राइट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, मेंशन 2 मेजर्स टू कीप टेक फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। यहाँ पे हमें 2 ऐसे रीज़न बताने हैं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। देयर आर 2 मेन वे टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। हम अपने इन्वायरमेंट को 2 तरीके से मेंटेन करके रख सकते, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। एंड रिड्यूस वेस्ट एंड प्रमोट रिसाइकलिंग। आंसर इन 3 to 4 सेंटेंस। यहाँ पे हमें 3 से 4 सेंटेंस में आंसर करना है। ए वेडिंग और एनी सोशल इवेंट टेक्स प्लेस विद द कोऑपरेशन ऑफ ए होल कम्युनिटी। राइट 4 सेंटेंस ऑन दिस टॉपिक। जो शादियाँ या फिर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो समुदाय के सहयोग से होते हैं। इस पर हमें कोई 4 सेंटेंस राइट करने हैं। सोशल इवेंट लाइक वेडिंग थ्रीव्स ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस। जो शादियाँ जैसे सामाजिक आयोजन सामुदायिक भागीदारी से ही फलते फूलते हैं। Everyone contributes from the organizers and cooks to the guests and well wishes। आयोजकों और रसोइयों से लेकर मेहमानों और शुभचिंतकों तक हर कोई इसमें योगदान देता है। Ensures a smooth and joyful occasion, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह आयोजन सुचारू और आनंदमय होगा। दिस कलेक्टिव इफेक्ट स्ट्रेंथ सोशल बॉन्ड एंड फॉरेस्ट ए सेंस ऑफ बिलोविंग्स। द शेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशंस मेक द इवेंट मेमोरेबल्स एंड मीनिंगफुल्स फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। यह सामुदायिक प्रयास सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाता है और अपनत्व की भावना को बढ़ाता है। साझा जिम्मेदारियां और सहयोग आयोजकों के सभी यादगार और सार्थक बनाते हैं। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन कुल्हड़्स एंड ए प्लास्टिक बेस्ड ऑन ए इन्वायरमेंटल यूजफुल्स। कुल्हड़्स मेड फ्रॉम नेचुरल क्ले। जो कुल्हड़ होते हैं वो नेचुरल क्ले से बने होते हैं। आर इन्वायरमेंटल फेवरेबल्स टू प्लास्टिक ग्लासेज। प्लास्टिक ग्लास के कंपैरिजन में जो कुल्हड़ होते हैं वो इन्वायरमेंटली होते हैं। कुल्हड़्स आर बायोडिग्रेडेबल। जो कुल्हड़ होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ब्रेक डाउन नेचुरली विदाउट पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। ये मिट्टी में मिल जाते हैं बिना किसी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूटेट किए। वेयर्स प्लास्टिक ग्लासेज टेक सेंचुरीज टू डिकम्पोज। जबकि जो प्लास्टिक ग्लास होते हैं उनको 100 ईयर्स से भी अबोव टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने में। एंड जो प्लास्टिक जो ग्लास होते हैं वो रिलीज हार्मफुल केमिकल, प्लास्टिक गैस से हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं। Next, write the names of traditional dishes prepared in wedding and tell verify about them. There are many traditional dishes served at Rajasthani wedding. हमारा जो राजस्थान है यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेडिशनल डिशेज सर्व की जाती हैं। इंक्लूड दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केरी सांगरी। These dishes are not only delicious but also represent the cultures and traditions of Rajasthan.
ये डिलीशियस डिशेज ही नहीं होती हैं बल्कि हमारे कल्चर्स और ट्रेडिशन को भी रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट राइट अबाउट आवर ड्यूटीज़ इन मेंटेनिंग क्लीननेस से रिलेटेड हमारी क्या ड्यूटी है, इस पर हमें कुछ राइट करना है। वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग आवर होम, वर्क प्लेस एंड पब्लिक प्लेस क्लीन। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे घर को, हमारे वर्क प्लेस एंड पब्लिक जो भी प्लेस हैं उनको क्लीन रखें। वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। जो भी गार्बेज हमें फेंकना है वो हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अवॉइड स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेस। हमें जो प्लेस होते हैं वहाँ पे थूकने से बचना चाहिए। एंड स्टॉप अदर्स फ्रॉम डूइंग सो। अगर और कोई भी ये करता है तो उसे भी हमें रोकना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। और इसके साथ ही हमें जो क्लीननेस की जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इजी एंड शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।